भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा भगवान की वाणी को बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। भगवान कहते हैं साधक कामनाओं का सर्वदा त्याग कर देता है, किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता, सारी मिलावट मिट जाती है। प्योर आत्मज्ञान। अब आप देखिएगा, ये सब जो हमें ज्ञान है, मैं पुरुष हूँ ये अज्ञान है, मैं ब्राह्मण हूँ ये अज्ञान है, मैं हिंदू हूँ ये अज्ञान है, मेरा परिवार है ये सब अज्ञान है। ये शरीर ब्राह्मण जाति में आया है, शरीर का नाम है, शरीर स्त्री का या पुरुष का है, सब कुछ। राजकुमार जी आवाज बंद करो भाई मोबाइल की। तो भगवान कहते हैं साधक कामनाओं का सर्वदा त्याग कर देता है, किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता, अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता, अपने स्वरूप का आत्मा का कभी त्याग। आप बताओ आप अपने आप को कैसे मिटाओगे? राजकुमार जी आप सुन रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो मैंने आपसे कहा मोबाइल बंद कर लो भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता, और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है। आप परमात्मा का त्याग नहीं कर सकते, परमात्मा आपका त्याग नहीं कर सकता। और इतना समझ लीजिएगा, रात्रि को सोते समय, अब बहुत गहरी बात समझने का प्रयत्न कीजिएगा, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण और लेसन है। क्या? रात्रि को सोते समय जो सब विस्मरण में चला जाता है वो आपका कोई नहीं है, सिर्फ माना हुआ है। गहरी नींद में एक मां बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पीता पीता, ध्यान से सुनिएगा, बच्चा मां से चिपट रहा है और मां मर गई, बच्चे को पता नहीं। ऐसे ही आप हम लोग बहुत अच्छे प्रमाण जानते हैं इन बातों का घर परिवार में। अरे वो रात को अच्छा खासा खाना खा पी के सोए थे, हमसे बोल के सोए थे, हमसे मिल के सोए थे। अरे बाबा आप एक ही बिस्तरे पर सो रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है? वो कब मरा आपको पता नहीं। जिस समय आप सब कुछ भूल जाते हो, जिसे भूला जा सकता है वो आपका नहीं है, इतना समझ लीजिएगा। लेकिन जागते ही सब मेरा जाग गया, इसे क्या कहते हैं? सारा अज्ञान जाग गया। रात्रि को सोते समय गहरी नींद में मन ना तो पियर में जाता, ना ससुराल में जाता, ना बैंक में जाता, ना व्यापार में जाता।
एक व्यक्ति व्यापारी था, उसने सुना कि पैसा पैसे को खींचता है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि पैसा पैसे को खींचता है। उसने क्या करा, एक नोट लेकर बोला सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर है, बैंक में है। वो बैंक में चला गया और दूर से अपना नोट कैशियर के पास नोटों के बंडल को दिखा रहा है, बार बार खिड़की के अंदर। कह रहा है खींच नहीं रहा पैसा, मैं पैसा दिखा रहा हूं, पैसे को खींच नहीं रहा। थोड़ी देर में उसने कहा हो सकता है मैं बाहर से दिखा रहा हूं, थोड़ा अंदर करता हूं। उसके हाथ से छूट गया, उसके हाथ से छूट गया। अब वो चिल्ला रहा है मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा। तो कैशियर बोला भैया तू दिखा क्या रहा था? बोला मैं पैसे से पैसा खींच रहा था, मैंने सुना है पैसे को पैसा खींचता है। तो बोले जहां ज्यादा होता है ना वो थोड़े को खींच लेता है। अंदर ज्यादा नोट रखे थे नहीं, तेरा एक नोट अंदर गिर गया। आप और हम लोग संसार में कैसे गिरे हुए हैं? हम सब लोग अज्ञानियों में रहते हैं और सबको ज्ञानी मानते हैं। देखो कमाल की चीज, हम सब लोग अज्ञानियों में रहते हैं और हम सब अपने को विद्वान मानते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि ये शरीर रथ है, इसमें 5 घोड़े हैं इंद्रियां, और मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, ड्राइवर है, और आत्मा पैसेंजर है। और आत्मा कह रही है बुद्धि से मुझे परमात्मा के लोक में ले चल। और वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा के लोक में? सारी दुनिया तो इधर जा रही है। आप हम लोग किधर जाना चाहते हैं? जहां सारी दुनिया जा रही है। अनंत जन्मों से यही चला रहा है। कई कम से कम हमारे पास भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, इतना तो सोच लो। पिछले जन्म के माता पिता, पति पत्नी, ये परिवार, बेटा बेटी कहां गए? आप स्वर्ग से वापस आए हो, वो कहां गए? ये तुम्हारे साथ जाएंगे क्या? लेकिन कोई सोचता नहीं। जो सोचता है वो इस भ्रम से, जंजाल से निकलने का प्रयत्न करता है। तो भगवान कहते हैं साधक कामनाओं का सर्वदा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचिन मात्र भी नहीं रहता। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता। देखिए कमाल की चीज, परमात्मा के साथ हम आते हैं, परमात्मा के साथ रहते हैं, और यहां से किसके साथ जाएंगे? आप हम लोग थोड़ा विचार कर लें। मम्मी के साथ, पापा के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ? ना ना, जिसके साथ आते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उसके साथ वापस जाएंगे। यानी परमात्मा के साथ ही शरीर में आए थे, परमात्मा के साथ सदा रहते हो, और परमात्मा के साथ ही यहां से विदा हो गए। तो फिर हम भगवान के लोक में क्यों नहीं जाते? क्योंकि जीते जी हमें ये ज्ञान नहीं हो पाता। जीते जी हम मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम फंसे रहते हैं। हम सबका यही हाल है, हम सबका 100% यही हाल है। तो कल्याण होगा कैसे? कोशिश करो। कामयाबी दूर नहीं है, कामयाबी तो आपके कदम चूमना चाहती है। भगवान तो कृपा कर चुके, लेकिन हम अपने आप पर कृपा कब करेंगे?
तो भगवान बताना चाहते हैं अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता। कभी त्याग नहीं होता। और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं, नोट करो, उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है। और मैंने आपको बता दिया, रात्रि को सोते समय जिस चीज को भूल जाते हो वो आपका नहीं है। वो आपका नहीं है। जो अपना नहीं है उसको भी अपना मान लिया। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है, आत्मा में नहीं है, पर उसको अपने में मान लिया। आत्मा में कोई कामना नहीं होती। ऐसे ही इस मान्यता का त्याग करने को ही यहां प्रजहाति पद से कहा गया। भगवान कहते हैं कामना तुझ में नहीं है, क्योंकि तू तो आत्मा है। आत्मा का संसार से कोई मतलब ही नहीं है। ये जड़ है, तू चेतन है। लेकिन हमने अपने को शरीर जड़ मान लिया। बताओ कितनी बड़ी अज्ञानता है। हम चेतन परमात्मा के अंश और अपने को जड़ शरीर मानते हैं। तो भगवान बताना चाहते हैं कि कोई भी कामना ना रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी ना रहे तो भगवत प्राप्ति सुनिश्चित है। अब कोई कामना नहीं, निष्काम। ये कब होगा? आप कर्म करोगे निष्काम भाव से करोगे। सकाम काम से कर्म करते हो। क्या करने जा रहे हो? अपने परिवार का काम कर रहा हूं तो सकाम है। निष्काम कर्म होता है जो भगवान के निमित्त करे। इसी प्रकार भगवान बताते हैं संतोष, सब्र, जिस काल जिस समय में संपूर्ण कामनाओं का त्याग जो जीव कर देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है, वो कैसे होता है? अब कोई व्यक्ति भगवान की लौ में, भगवान के प्रेम में, अपने संत महात्मा की कृपा पर उसे रुदन आ गया, अब रो रहा है। अब देखने वाला क्या कहेगा? देखने वाला क्या कहेगा? अरे ये रो रहा है, इसे जरूर कोई दुख है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाहर से देखने वाले को नहीं पता कि आपको जो आंसू आ रहे हैं वो दुख के आ रहे हैं कि खुशी के आ रहे हैं। और देखो वो कहते हैं ना, बैठे बैठे रोने की रुत है पागल होने की, आंखों को जिद आन पड़ी सावन भादो होने की। प्रीतम की याद, उसकी कसक, तड़प बेचैनी कर दे पैदा, उसे चाह कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जिस काल में जिस समय सारी कामनाओं का त्याग जीव कर देता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष हो जाता है। लोग पूछते हैं कैसे टाइम पास होता है तुम्हारा? लोग पूछते हैं तुम्हारा कैसे टाइम पास होता है? अब जिन्हें सब्र आ गया, संतोष आ गया, वो कहते हैं मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, मैं भला मेरा प्रीतम भला। हम दोनों साथ में गलबहियां करते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं। कभी मुझे वो छेड़ते हैं, कभी मैं उन्हें छेड़ता हूं। कभी वो मुझसे कुछ कहते हैं, कभी मैं उनसे कुछ कहता हूं। आप बताइए,
यानी संतोषम परम सुखम। और संतोष भी दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। जो गुण है वो तो मिटने वाला है, और आपका संतोष स्वरूप है आत्मा में। आत्मा में मैं कई बार आपको बता चुका, आत्मा का किसी से प्रेम नहीं है, ना पैसे से प्रेम है, ना माता से प्रेम है, ना पति से प्रेम है, ना शरीर से प्रेम है। आत्मज्ञान का मतलब सब प्रकाशवान हैं, सब आत्मा हैं। तो अंतःकरण में किस प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो। अब आप सोचिएगा, वो संतोष गुण है। इसी लिए कहा जाता है, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। और स्वयं में असंतोष अत्यंताभाव है, ये संतोष स्वरूप है। ये स्वरूप भूत संतोष सदा सर्वदा रहता है। इसके लिए कोई अभ्यास का विचार नहीं करना पड़ता। यानी आत्मा को कभी असंतोष नहीं होता, सदा क्यों परमात्मा की गोदी में रहती है। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप और हम लोग ध्यान से सुने, समझने का प्रयत्न करें, तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। भगवत प्राप्ति तो सबको सदा से है। भगवान को पाने के लिए मैं कहता हूं कुछ नहीं करना, भगवान सबको मिला हुआ है। जो भी कुछ करना है अपने पापी मन के साथ करना है। संत महात्मा कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भुजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन का भटकाव, उसे रोकने का प्रयत्न कीजिएगा। किसी ने पूछा कि वृंदावन की महिमा क्या है। ध्यान दीजिएगा, वृंदावन की महिमा क्या है। दो शब्द नोट कर लीजिएगा, आस्था और विश्वास। क्या मतलब? वृंदावन की महिमा तभी है अगर भगवान श्री कृष्ण की याद आए, राधा रानी की याद आए, हृदय रोने लगे, अहंकार गल जाए, बंधन छूट जाए। अहम गल जाए यानी अहंकार गल जाए और बंधन छूट जाए। चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं, वृंदावन आए, एक पंडा उनके साथ हो लिया और हर स्थान पर बोलता जाता कि कहाँ पर हमारे बंसीधर ने कौन सी लीला की। एक स्थान आया, पंडा बोला, मैं वही कदम का पेड़ है ये, जिस पर राधा कृष्ण झूला झूलते थे। यहाँ पर राधा जी का मोतियों का हार कान्हा ने से टूट गया। वो बोली, सारे मोती चुन चुन करके इकट्ठे करके मुझे दो। सारे मोती कान्हा ने इकट्ठे करके एक मोती नहीं मिला, तो कान्हा ने बांसुरी से खोदा और मोती ढूंढने पर वो बन गई मोती झील। अब आप सोचिएगा, तो पंडा सुना रहा था चैतन्य महाप्रभु को कि वो बन गई मोती झील। राधा रानी जिद पर अड़ गई, मेरा एक मोती ला कर दो। फिर कान्हा ने एक पेड़ लगाया और कहा, इस पर मोती जैसे फूल आएंगे, फिर तुम ले लेना, ढेर सारे हार बनाना। आज भी उस पेड़ पर मोती जैसे फूल आते हैं। ये लीलाएं पंडा के मुख से सुनते ही, ध्यान से सुनिएगा, महाप्रभु आंखों में आंसू बहने लगे।
रोने लगे। मोती झील के किनारे वृंदावन की ब्रज धूलि में लौटने लगे कि ये मेरे आराध्य देव ने खोदी थी मोती झील। ये वही कदम का पेड़ है जिस पर दोनों झूला झूलते थे। उनका हृदय द्रवित हो गया। ब्रज रस से लौटने लगे अपने प्यारे की कृपामयी लीलाओं के सुनने मात्र से। ना तो उन्होंने किसी आर्कियोलॉजिस्ट से पूछा, ना कोई तर्क किया क्या वाकई ये वो स्थान है या तुम गढ़ी हुई कहानी सुना रहे हो। कोई किंतु परंतु कुछ नहीं, क्योंकि प्रेम का उद्गार है। भक्त ने सुना और हो गया हृदय द्रवित, गला रुंध गया, लीला में डूब गए और ब्रज रज में चैतन्य महाप्रभु लौटने लगे। भगवान का तर्क करने से नहीं, केवल प्रेम से, आस्था से और विश्वास से पाया जाता है। लोग तर्क करते हैं, क्या प्रमाण है इस बात का, क्या प्रूफ है इस बात का। तो पंडितों की दुनिया दूसरी होती है और संत महात्माओं की दुनिया दूसरी होती है और भक्तों की अलग दुनिया होती है। और प्रेम का मार्ग श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है। तभी कहा जाता है, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा